திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி. मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द ट्रूथ पर। जब विनाशकाल निकट आता है तो बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। तमिलनाडु के विधायक उदयनिधि स्टालिन ने सदन की गरिमा के बीच जिस सनातन को जड़ से मिटाने की कसम खाई है, वे शायद ये नहीं जानते कि वे उस जड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर पूरा भारत खड़ा है। आज हम केवल राजनीति की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम तमिलनाडु के पवित्र मिट्टी, चोल राजाओं के पराक्रम और हजारों साल पुराने शिलालेखों से इस भ्रम का अंत करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज ट्रूथ पूरी शक्ति के साथ सामने आएगा। चैलेंज जी, आप जिस धरती से आते हैं वो लैंड ऑफ टेम्पल्स है। जब उत्तर भारत आक्रांताओं के हमलों से जूझ रहा था, तब दक्षिण के महान चोल, पांड्या और पल्लव राजाओं ने सनातन संस्कृति को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसे पूरी दुनिया में फैलाया। सम्राट राजा चोल और उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने समुद्र लांघकर सनातन का ध्वज कंबोडिया और इंडोनेशिया तक फहराया था। क्या आप उस इतिहास को मिटा पाएंगे? बृहदेश्वर मंदिर हजार वर्षों से बिना नींव के खड़ा है। ये केवल पत्थर नहीं, हमारी श्रेष्ठता का प्रमाण है। 920 ईस्वी का यह शिलालेख गवाह है कि सनातन परंपरा में ही लोकतंत्र के बीज थे। क्या आप उस विरासत को मिटा देंगे जिसने तमिलनाडु का नाम पूरे विश्व में अमर किया? अगर आपको लगता है कि सनातन बाहर से आया है, तो आप अपनी भाषा का साहित्य पढ़ लीजिए। तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ तोल्काप्पियम में वैदिक देवता का वर्णन है। शिलाप्पादिकरम और मणिमैक्कले, इन दो महान तमिल महाकाव्य में भगवान विष्णु के अनंत शाही मुद्रा और भगवान शिव के तांडव का विस्तृत वर्णन है। स्टालिन साहब, क्या आपने नयनमार और अलवार संतों के बारे में सुना है? 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच तमिलनाडु के धरती से 12 अलवर जो कि विष्णु भक्त थे और 63 नयनमार जो कि शिव भक्त थे, इन संतों ने एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति शुरू की जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। महाकवि कंबन ने तमिल भाषा में कंब रामायण लिखकर भगवान राम को हर तमिल के दिल में स्थापित किया। स्टालिन साहब, क्या आप महाकवि कंबन, महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी, तिरुवल्लुवर और नयनमारों की उस विरासत को भी बीमारी कहेंगे जिसने तमिल संस्कृति को आध्यात्म का शिखर दिया? तमिलनाडु वो भूमि है जहां शिव का वास है। चिदम्बरम से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ कन कन महादेव का है। क्या आप उन भजनों को मिटा पाएंगे जो हजारों साल इस मिट्टी के हवाओं में घुले हुए हैं? सनातन और तमिल संस्कृति अलग नहीं, एक ही सिक्के की दो पहलू है। अब जरा अपनी आंखों से इस सत्य का दर्शन कीजिए। महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 162 में स्पष्ट लिखा है, सत्यम धर्मो तपो योगा, सत्यम ब्रह्म सनातनम, सत्यम यज्ञः परः प्रोक्तः, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, एषा धर्मः सनातन। अर्थात सत्य ही धर्म है, सत्य ही तप है और सत्य ही योग है।
सत्य ही वो शाश्वत पर ब्रह्म है। सत्य को ही सर्वोपरि यज्ञ कहा गया है और यह संपूर्ण जगत सत्य पर ही टिका है। स्टैलिन जी, आप जिसे मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं वो सत्य की परिभाषा है जिसे आप बीमारी कह रहे हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था सन उसे ब्रह्मांड का आधार मान रही है। नटराज का नृत्य ही आधुनिक भौतिक विज्ञान के लिए कॉस्मिक डांस है। परमाणु बम के जनक ओपेनहाइमर से लेकर निकोला टेस्ला तक सबने हमारी ग्रंथों से प्रेरणा ली। सनातन वो विज्ञान है जिसे आप अपनी संकुचित राजनीति की वजह से समझ नहीं पा रहे हैं। कानून की बात करें तो मद्रास उच्च न्यायालय ने सितंबर 2023 में साफ कहा था कि सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यों का समूह है। आप एक मंत्री थे, आपने संविधान की शपथ ली थी और उसी संविधान की मूल प्रति में भगवान राम का चित्र है। क्या आप उन पूर्वजों और संविधान निर्माताओं को भी मच्छर या बीमारी कहेंगे? अनुच्छेद 25 आपको धर्म मिटाने का नहीं बल्कि उसकी रक्षा का दायित्व देता है। राजनीति के लिए अपने ही विरासत का अपमान करना वीरता नहीं, मानसिक दिवालियापन है। सनातन ही वो एकमात्र सत्य है। बड़ी बड़ी तलवारें आई, साम्राज्य आए और मिट्टी में मिल गए, पर सत्य आज भी अडिग है। उदयनिधि जी, सनातन वो बट वृक्ष है जिसकी जड़ें तमिलनाडु के गहराई में है। अंत में बस ये कहूंगा, सूरज के दिशा पर थूकोगे तो थूक खुद पर ही गिरेगा। जो बंटवारे की राजनीति आप कर रहे हो इसे आप बस जोकर लग रहे हो। आप उन शाखा को काटने की प्रयास कर रहे हो जिस पर आप खुद बैठे हो और ये मूर्खता है। मित्रों, यदि आपको अपनी महान विरासत पर गर्व है तो इस वीडियो को हर सनातनी तक पहुंचाइए, अपनी शक्ति दिखाइए और कमेंट में लिखे सत्य सनातन धर्म की जय। जुड़े रहिए द ट्रूथ के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मां भारती, जय सनातन। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।